नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं ऐसी वीडियो की सीरीज जिसमें ना केवल आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट के और अदर स्टेट के भी जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसी सीरीज में आज हम आपके बीच में लेके आए हैं रीजनिंग एबिलिटीज के बारे में। मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं महेंद्र फोगाट सर का कि हमारे थैंक बीच में आए और ये आज आपको सिखाएंगे कि रीजनिंग एबिलिटी होती क्या है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सब में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप स्टार्ट करें। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उस वीडियोज को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सर, प्लीज। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम महेंद्र फोगाट है और आज मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा। रीजनिंग होती क्या चीज़ है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए और वो कैसे आपको हेल्प करेगी कोई भी कंपटीशन एग्जाम को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र सर का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। रीजनिंग होती क्या है? हमें पता है कि हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें रीजनिंग का एक अहम योगदान होता है, सबसे बड़ा पोर्शन होता है। जैसे कि अभी लगा सकते हैं हम कि करंट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएंगे हमारे, तो उसमें होता है कि रीजनिंग हमारी आती है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, यानी कि 25% योगदान होगा हमारा उसमें रीजनिंग का। जो रीजनिंग होती है हमारी उस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो हमारे उसमें से 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, अगर उस पर हम अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली अच्छी प्रैक्टिस करके चले तो आज मेरा यही उद्देश्य है कि आज मैं आपको रीजनिंग होती क्या है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है, उसके टाइप कितने हैं, किस तरह उसको पढ़ना चाहिए और किस तरह उसको सोल्व करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम तर्क शक्ति या तर्क क्षमता, होती क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग अ जजमेंट और डिसीजन। जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि सबसे पहले में ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हमें सोच विचार के किसी स्टेटमेंट, किसी क्वेश्चन को आसान शब्दों में पढ़ना होता है, उसके बाद उसको हमें समझना होता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक फाइनल डिसीजन, नतीजे, किसी राय पे पहुंचेंगे और अपना क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देंगे। सबसे पहले जो हमारा इसमें मेन पार्ट होगा रीडिंग, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड, उसको समझेंगे कि उसमें क्या लिख रखा है और वो आसान शब्द में उसका मतलब क्या है। उसके बाद हम फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन या एक राय या कोई फाइनल आंसर ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे किसी ट्रिक के माध्यम से जो हमें हेल्प करेगा हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये है हमारी रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम तर्क क्षमता या तर्क शक्ति, जिसमें हम किसी बात के विषय में सोच विचार के साथ राय बनाने या फैसला करने की क्रिया को रीजनिंग कहते हैं। हमें पता है कि जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो उसके बाद हम बताऊंगा कि रीजनिंग होती क्या है, कितने टाइप होते हैं। जो हमारी रीजनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं तर्क शक्ति, होती है हमारी दो टाइप की। पहला टाइप होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल। वर्बल को हिंदी में बोलते हैं हम मौखिक तर्क, जिसमें हम क्वेश्चन को पढ़ के किसी भाषा का प्रयोग करके उसको हम पढ़ते हैं फिर सोल्व करते हैं। और जो दूसरी रीजनिंग होती है हमारी उसका नाम है नॉन वर्बल, जिसको बोलते हैं हम अशाब्दिक या अमौखिक। इसमें हम बिना किसी कोई भाषा का प्रयोग किए हुए इसके अंदर हम आकृति, चित्रों, फिगर्स, डायग्राम का यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम किसी भाषा का यूज करेंगे और इसके अंदर हम किसी न किसी की डायग्राम या किसी फिगर का यूज करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम होती क्या है। जो हमारा मौखिक तर्क होता है उसको बोलते हैं हम वर्बल रीजनिंग। भाषा आधारित प्रश्नों पर केंद्रित होता है, जिसमें शब्दों, वाक्य और तर्कों के बीच संबंध, समानताएं और पैटर्न समझने होते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होगा, मौखिक तर्क, वर्बल रीजनिंग के अंदर हम लैंग्वेज, किसी भाषा का प्रयोग करके उसके अंदर ट्रिक, पैटर्न, सिमिलरिटीज, रिलेशन ढूंढेंगे किसके बीच में, शब्दों, वर्ड्स के बीच में, सेंटेंस, वाक्य के बीच में। और तर्क रीजनिंग किसी स्टेटमेंट के बीच में, किसका यूज करते हुए, किसी भाषा, लैंग्वेज का यूज करते हुए। तो रीजनिंग हमारी कहलाती है वर्बल रीजनिंग।
शाब्दिक मौखिक तर्क। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप आएगा, उसको बोलते हैं हम अशाब्दिक या अमौखिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले हिंदी में पढ़ेंगे हम, आकृतियों, पैटर्न, दृश्यों, संकेतों पर आधारित होता है, जिसमें भाषा का उपयोग किए बिना जानकारी को समझना और उसका तार्किक विश्लेषण करना होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना किसी भाषा का प्रयोग किए हुए, बिना किसी लैंग्वेज का, नो यूज ऑफ एनी लैंग्वेज टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम, आकृतियां, डायग्राम्स, फिगर्स, पैटर्न और दृश्य, डायग्राम, इन चीजों की मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इनके अंदर किसी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इस रीजनिंग को हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हम पहले पढ़ चुके हैं रीजनिंग क्या होती है, उसके दो भाग होते हैं, दो टाइप होते हैं, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। जो वो वर्बल रीजनिंग होती है हमारी, उसमें भाषा का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और जो नॉन वर्बल होती है उसके अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना किसी भाषा का यूज करे हुए। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ चैप्टर्स जो रीजनिंग के अंदर आते हैं। जो हमारी वर्बल रीजनिंग है, शाब्दिक मौखिक रीजनिंग, उसके अंदर कुछ चैप्टर आते हैं। जैसे पहला चैप्टर हमारा जो मेन चैप्टर होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज, हिंदी में उसका नाम है श्रेणी क्रम, उसको हिंदी में बोलते हैं हम श्रेणी। इसमें हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले से दूसरे नंबर पर जाने के लिए किस ट्रिक, किस सीक्वेंस, प्लस माइनस भाग या किसी भी चीज का यूज कर रखा तो श्रेणी के अंदर आएगा, एक से अगली टर्म में जाने के लिए। दूसरा चैप्टर होता है हमारा एनालॉजी का, इसमें हमें सिमिलरिटीज, जैसे कि समानताएं, जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है उन क्वेश्चन के बीच में हमें स्टेटमेंट के बीच में समानताएं ढूंढ के बताना कि इन चीजों में अलग चीज कौन सी है। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिशा। इसमें हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन कितनी है, किस प्रकार की होती है, किस तरफ हमारा फेस है, कितने हमारा डिस्टेंस तय किया, कितना हमें डिस्प्लेसमेंट तय किया, हिंदी में दूरी या विस्थापन हमने कितनी दूरी तय की है। इसके बाद आता है हमारा क्लॉक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घड़ी। इसके बाद आता है हमारा कैलेंडर, जैसे कि हमें पता भी है हमारा कैलेंडर होता है, उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने। उसके हिसाब से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि किस शताब्दी में कौन सा लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है तो उस सन में उस दिन का क्या दिन था, कौन से महीने कितना कोड होता है, सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारी कैलेंडर में। इसके बाद चैप्टर का नाम हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण, चीजों का बंटवारा करेंगे इसके अंदर हम। इसके बाद और कुछ चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन चैप्टर ब्लड रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रक्त संबंध। इसमें हमें रिश्तों के बीच में संबंध बताना कि कौन हमारा क्या लगता है। हमें स्टेटमेंट दी मिलेगी, ऐसे मिलेगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी चित्र की तरफ इशारा करते हुए बोला कि चित्र में दिया हुआ कोई भी बंदा या कोई भी लड़की या कोई भी लड़का या कोई औरत या आदमी हमारा क्या लगता है, वो मेरे पिता का पिता और वो उसका इकलौता बेटा मेरा क्या लगेगा। तो उस रिलेशन को हम सोल्व करेंगे ब्लड रिलेशन के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रक्त संबंध। ये हमारी होती है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें मोस्टली हमारे चाल होंगे सेंटेंस या वर्ड्स, जो हमारी वर्ड्स अल्फाबेट से बने होंगे, जिसमें हम ABCD का यूज करेंगे और शब्दों को बनाएंगे और उसमें सीक्वेंस समझेंगे कि वर्ड कैसे बनाया था और में गैप कितना है। ये हमारा हो गया वर्ड फॉर्मुलेशन। इसमें हम शब्दों को बनाएंगे, ठीक देखेंगे उसमें से ठीक कौन सा रिपीट हो रहा है, तो क्यों रिपीट हो रहा है, तो कौन सा उसमें लेटर या कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा है या कुछ गलत तो नहीं है। ये हमारा होता है सिलोजिज्म, जिसको हम बोलते हैं न्याय वाक्य। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट होती है एसरेशन और रीजंस, उनको देख के बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है और कौन सी इसको सपोर्ट करती है, दोनों गलत है। इसके बाद आती है हमारी सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, कौन किसके दाएं बैठा है, कोई किसके बगल बैठा है, कितने बंदे बैठे हैं तो कितना उसका नंबर होगा, पीछे से, आगे से या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ये होता हमारा। इसके बाद चैप्टर आएगा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता भी होगा साइन चेंज करते हैं, जैसे कि बोल दिया कि डिवाइड को इसमें सोल्व कर देंगे प्लस से, प्लस को लिख दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिख दिया सब्ट्रैक्ट। तो इस करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल साइंस जो हमारे बेसिक साइंस है बोर्ड में, उसको चेंज करेंगे और हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे रैंकिंग और अरेंजमेंट, जो इस
थोड़ी थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट से मिलती रहती है। ये बेसिकली इतने जो क्वेश्चन पढ़े हमने, चैप्टर पढ़े हैं 13, एक दो चैप्टर और होगा उसको एक्स्ट्रा में डाल देंगे हम। ये बेसिक हमारे 13 के 13 चैप्टर किसमें अंदर आएंगे, वर्बल के अंदर आएंगे। वर्बल मतलब जिसमें हम किसी न किसी भाषा, किसी लैंग्वेज का यूज करेंगे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद किसी ट्रिक, किसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम अपने ऑप्शन को चूज कर लेंगे और किसी फाइनल डिसीजन पे जाके टिक कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये थी हमारी सारी की सारी वर्बल रीजनिंग। इसके बाद आएगी हमारी नॉन वर्बल की कुछ टाइप्स। ये कुछ चैप्टर हमारे जो हमारी नॉन वर्बल के अंदर आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएंगे। नॉन वर्बल पहले पढ़ा था हमने, किया होता है अशाब्दिक, अमौखिक, जिसमें हम किसी भाषा का यूज नहीं करेंगे। बस इसके अंदर क्या होंगे, हमारे चित्र, डायग्राम, पैटर्न, उनको पढ़ेंगे और उनको सोल्व करेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर इसमें मिरर एंड वाटर इमेज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम दर्पण और जल प्रतिबिंब। पानी के ऊपर जो हमारी परछाई, दर्पण के अंदर जो परछाई बनेगी किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, वो किस ट्रिक से सोल्व होगी वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर, नॉन वर्बल के अंदर। इसके बाद आता हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग, पेपर को कट करना है, फोल्ड करना, उसके बाद किस प्रकार उसकी शेप बनेगी, डायग्राम क्या होगा, वो आएगा हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग के अंदर। इसके बाद चैप्टर आता हमारा क्यूब्स और डाइस। क्यूब्स होता हमारा घन और डाइस होता हमारा पासा। इसके ऊपर फेज के ऊपर राइटिंग में लिखा हुआ कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स, उसको अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उसका फेज चेंज कर दें, उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको सोल्व करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद आता है हमारा वेन डायग्राम, चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढना है और उनको वेन डायग्राम के अंदर फिट करना है। इसके बाद आता है हमारा एम्बेडेड फिगर, मतलब छिपी हुई आकृति ढूंढना हमें, छिपी हुई किसी भी डायग्राम आकृति को पूरा करना है, उसके अंदर छिपा हुआ पार्ट ढूंढ के हमने। इसके बाद आते हैं हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो बेसिकली जिस क्वेश्चन में डायग्राम होगा, हमारी फिगर होगी। तो ये पहले पढ़ा था हमने, कौन सी रीजनिंग होती है हमारी, ये नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके अंदर भाषा का कोई प्रयोग नहीं होगा, लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होगा। हमें उसके अंदर बस क्या करना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना, किसके द्वारा, बिना किसी भाषा का यूज करते हुए उसके अंदर हम किसका हेल्प लेंगे, फिगर्स की, डायग्राम्स की, चित्र की, जो हमें क्या करेंगे, पैटर्न को समझने के लिए, सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को हेल्प करेंगे। उस रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, अमौखिक, जिसमें भाषा का कोई प्रयोग नहीं होगा। ये था हमारा अब तक का बेसिक, जिसको रीजनिंग होती क्या है, किस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है हमारी रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक और अमौखिक। जिसमें भाषा का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं हम वर्बल रीजनिंग, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, चित्रों की मदद लेते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, डायग्राम की मदद लेते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके बाद हम जो अगली क्लास आएगी हमारी, उसके अंदर हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए अकॉर्डिंग हम रीजनिंग सोल्व करेंगे हमारी, किसके हिसाब से, वर्बल रीजनिंग का हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीरीज होती है क्या, उसकी ट्रिक क्या है, उसके क्वेश्चन क्या है, मॉक टेस्ट के हिसाब से उस पूरी सीरीज को हम सोल्व करेंगे। और लास्ट में आपसे मैं धन्यवाद कहूँगा, और यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।